हमारे मांगों को वो तभी तक हाईलाइट करती है जब देखती है कि हाँ वाकई में ये चुनाव में प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो लोकल उनके नेता हैं इनपुट देते हैं कि नहीं करोगे तो हमारी खटिया गोल, क्योंकि कम से कम इंटरनल मैटर तो जा रहा है, अगर विश्व में जाएगा तो क्या हाल होगा। इसलिए कार्रवाइयाँ तो होगी। जिसने हमारे साथ भेदभाव किया, जिसने हमें विसंगतियाँ दी, वो चैन की सांस नहीं लेगा। वो या तो एक्सीडेंट से मरेगा या हार्ट अटैक से मरेगा, ये मेरी भविष्यवाणी है। इंटरनल जो है, जो हमारी जो इंटरनल शक्ति है वहाँ तक पहुँच रही है कि हाँ वो देख रहे हैं कि जवानों के साथ गलत हुआ है। जिस जवान के पास मैं होली दिवाली मनाने जाता हूँ, वो जवान क्या हमें इज्जत देगा। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर और 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं पूर्व सैनिक के धरने को, और मेरे साथ सार्जेंट अनिल कुमार जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, इतनी देरी क्यों हो रही है। 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं सर, 50 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, क्या लगता है किस बात की देरी है? सर हमारी मांग को लिए हुए 51 दिन हो गए, ठीक है। हमारी मांग जहाँ तक मेरे को लग रहा है, आंतरिक सूचना मिली है कि 3 तारीख को जो हम देशव्यापी जो योजना बनाए थे, वो माध्यम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक हमारी आवाज़ें पहुंच चुकी है। आवाज़ पहुंच गई? हाँ जी, और एक कर्नल साहब ने भी, अधिकारी हो करके मैं उस अधिकारी को सैल्यूट करता हूं कि जो हमारी आवाज़ें, जो जायज़ आवाज़ें हैं, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और डिफेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दी। उन्होंने कुछ लिखा है? हाँ लिखा है, उसका लेटर भी सवेरे जो हो रहा था सबको दिखाया, ठीक है। कृष्णा विजय इनके पास है, वो आप देख सकते हो। तो आप मतलब ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब अधिकारी भी आप लोगों के सपोर्ट में लेते हैं। देखिए, क्योंकि उनको कसम खिलाई जाती है कि भाई मैं शपथ लेता हूँ कि अपने से नीचे वाले जो लोग हैं, जो भी सिपाही हैं, उनका ख्याल रखूंगा। लेकिन हमें अफसोस की बात है कि जो पुराने अधिकारी हैं, जो हमारी आवाज़ों को दबा के अपनी फ़ायदा ले गए, इसलिए उनको मैं सैल्यूट भी करने लायक अधिकारी मैं नहीं समझता। लेकिन कसम दिलाई जाती है, उसके बावजूद भी उन्होंने आरोप का जो धरना था, जो जैसा करता है उसको फल भगवान देता है। आपके सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप खुद देखो कौन कौन क्या क्या हो गया। हमारी नाजायज मांगों को दबा करके कोई चाहा कि हम अमर रहें, वो ख़त्म है, वो रह ही नहीं सकता। क्योंकि हम एयरफोर्स में टेक्नीशियन के साथ साथ रिलीजियस टीचर भी थे, तो धार्मिक भी हमें अनुभव है। हमें सब मालूम है कि जो भी गलती करेगा एक दिन रसातल में जाएगा। उदाहरण के रूप में CAG का जो रिपोर्ट आया है, इसमें देखो ना, अधिकारियों को डूब मरना चाहिए जिन्होंने ये लिया है। क्या लिया? हाँ, आप समझ में, डिसेबिलिटी पेंशन लिया। क्यों लिया? उसके लिए तो कमेटी बना दी गई है। तो वही कमेटी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। और हमारी भी मांग जो है, वो भी आंतरिक जो है ना, जो कमेटियां जो बैठी हैं, आपको नहीं पता है लेकिन इंटरनल चालू है कमेटी। हाँ जी, क्योंकि हम मोदी के सपोर्टर हैं, योगी के सपोर्टर हैं, काम चल रहा है। हाँ जी, दोनों के सच्चे भक्त हैं हम, और किसी भी मंत्री को नहीं लाइक करता हूँ। ये गॉड ऑफ ग्लोब है, ये पूरे विश्व का ईश्वर है, इसलिए हमारे अगेंस्ट में जा नहीं सकता। लेकिन एक बात बताइए, अगर कमेटी इंटरनल बनी हुई है तो यहाँ पर किसी को बेहतर बात करने में क्या दिक्कत? सरकारें देखती है कि हमारे जो है ना, हमारे मांगों को वो तभी तक हाईलाइट करती है जब देखती है कि हाँ वाकई में ये चुनाव में प्रभावित करेंगे, क्योंकि जो लोकल उनके नेता हैं इनपुट देते हैं कि नहीं करोगे तो हमारी खटिया गोल। इसीलिए अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब हम जवान जो है अनपढ़ नहीं है, अफसरों से डबल डिग्री होल्डर हैं। हम एक एक चीज़ जानते हैं, डिफेंस लॉ से लेकर के हर कुछ जानते हैं। हमें एक एक अधिकारी का, एक एक जवान का पता है। मैं जैसे 2001 में रिटायर हूँ, लेकिन आज तक भी मैं खोज खबर लेते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सैनिक हूँ, देश का सच्चा सिपाही हूँ। तो इंटरनल रिपोर्ट जा रही है गांव-गांव से कि माहौल बन रहा है खिलाफ? बिल्कुल, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो प्रजातंत्र का देश है और विश्व में इतनी बड़ी घटना पहुंच गई। आज गोगी मीडिया क्यों नहीं है? क्योंकि इससे और जो है प्रभावित होगा। आप लोगों को क्यों छोड़ा? क्योंकि कम से कम इंटरनल मैटर तो जा रहा है, अगर विश्व में जाएगा तो क्या हाल होगा।
इसलिए कार्रवाइयाँ तो होगी। जिसने हमारे साथ भेदभाव किया, जिसने हमें विसंगतियाँ दी, वो चैन की सांस नहीं लेगा। वो या तो एक्सीडेंट से मरेगा या हार्ट अटैक से मरेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी कर बिकॉज मैं रिलीजियस टीचर हूँ एयरफोर्स का। मैं ही हूँ जो हैदराबाद में, ये आप भविष्यवाणी, हाँ जी, हैदराबाद में एक एक करके रोज मर रहे थे। वही स्टेशन कमांडर बोला पंडित जी करो कुछ, तो हमने किया और 6 महीने तक एक भी गतिविधि नहीं हुई। वहाँ लोग पोस्टिंग जाते थे, मर जाते थे। क्यों? तो हमें मालूम है जड़ कहाँ है, उसको काटता हूँ। तो आप मोदी जी से कह के ये मसला हल क्यों नहीं करवा रहे? मसला देखो सर, हम अब उनके घर तो जाएंगे नहीं। इंटरनल जो है, जो हमारी जो इंटरनल शक्ति है वहाँ तक पहुँच रही है कि हाँ वो देख रहे हैं कि जवानों के साथ गलत हुआ है। जिस जवान के पास मैं होली दिवाली मनाने जाता हूँ, वो जवान क्या हमें इज्जत देगा? जिसके साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ, जी नहीं, क्योंकि ये नीचे के अधिकारी जो है गलत तरीके से बैकडोर से इन्होंने ये उघाती की। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए ना, क्योंकि सरकारें कर रही है। अब मुँह दिखाने लायक तो नहीं है। सतबीर जो है आके जंतर पे आ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए। जनरल सतबीर अपने आप को बहुत बड़ा जनरल कहता है ना, आ जाए और आ करके बहुत धरना करके दिखा दे। कोई भी उन्होंने नहीं जाएगा, अधिकारी ही आएगा, लेकिन उसके धरने में कोई जवान अब नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो हिजड़ा है जवान। लेकिन उन्होंने तो आप लेटर भी लिखाया आपके समर्थन में। देखो सर, वो तो मान लो घाव लगी है तो आपको धोगे ही, पहले कहाँ थे? वो तो सब बोलेंगे। अब जैसे अभी कर्नल साहब ने रियल एस्टेट लिया है, उन्होंने राष्ट्रपति तक पहुँचा दी। लेटर भी है उसका, हमारे पास है, लेटर है, पहुँच गया है। लेकिन सतबीर जो है ना, लिखा भी होगा तो हम उसके लेटर को मानते नहीं, क्योंकि उस समय कहाँ था जब अपनी रोटी सेक करके और हमें चुपचाप भिखारी बना के छोड़ दिया। लेकिन एक बात बताइए, जब वो आंदोलन था और 1 का, तो उस टाइम तो आप लोगों को भी पता होगा ना, आप उनकी लीडरशिप में पीछे थे। हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया। देश की आज़ादी से लेके अब तक कोई भी नेता जो है हमारी प्रतिनिधित्व को नहीं वो किया, क्योंकि ये आप अधिकारी बोलते थे हमारा एक जवान तो अनपढ़ गंवार है, इनको बोलने ही नहीं आता। लेकिन आज का वो जवान नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डबल डिग्री होल्डर है। ये अधिकारी कान खोल कर सुन लें, उनसे ज़्यादा आज का पढ़ा लिखा जवान है। जो भी 20 साल की नौकरी करता है वहाँ तक PhD कर लेता है, नहीं कोई IAS बन जाता है, कोई IPS बन जाता है। आजकल अफसर में कहाँ दम है? उनको डिग्री दिलाई जाती है, हम डिग्री पढ़ के लेते हैं। हम ऐसे नहीं लिए, टेक्निकल डिग्री हमने ली हुई है। तो अधिकारी भी इसमें फ्रॉड बन करते? सर, अधिकारी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमारे सामने किसी जवान को, अदरवाइज पायलट बनने के लिए मैं योग्य था, हमें क्यों नहीं पायलट बनाया? अब सरकार को कान में चुकी है कि JWO लेवल पे ले रही है, अब यही पायलट बनेंगे। ये पहले कहाँ थे? सो रहे थे। हमने भी एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन हमें पायलट तो बनाया नहीं। हमारा लड़का सीरियस 2 बार NDA, क्या गिनाऊँ, सब क्लियर किया। मैंने भेजा कि जा, कम से कम बाप रिटायर हो गया तो बेटा तू कर। मैं वो बाप हूँ, मैंने भेजा। NDA 2 बार पास किया, CDS पास किया और एयरफोर्स कैट एग्ज़ाम जो होता है वो पास किया। इसके बाद भी इन अधिकारियों ने उसको महत्व नहीं दिया। इससे टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा ना, जानबूझ के थोड़ी। सर, जोगे लड़का है, आजकल वो मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है HCL में, इनसे ज़्यादा पेमेंट लेता है, इनको अंगुलियों में नचा सकता है। लेकिन जानबूझ के इन्होंने किया। जो कैलिबर है वो छीन लोगे। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर जानता हूँ तुम्हारे डिफेंस लॉ को, तो तुम हमारे से छीन लोगे? तुमने तो एक जहाज जो AN-32 क्रैश हुआ था, 40 लोग मरे थे, उसका आज तक उनके डेड बॉडी तक ले आके नहीं दिया। तुम्हें डूब मरना चाहिए। अमेरिका तक आके खोज के चला गया, नहीं हुआ, तुम्हें पता ही नहीं चला। तुम्हारे सीरियस मरे गए। लेकिन जब तुम अन्याय करोगे तो तुम्हारे साथ ऊपर वाला खेल ऐसे ही खेलेगा। पंडित हूँ, रिलीजियस टीचर हूँ, किसी के साथ हमारे सैनिक के साथ भेदभाव होगा है, मेरी अंतरात्मा जो है उनको कलेजे तक निकाल जाएगी। सुन रहे अधिकारी, चाहे जो भी जिसने भी किया है, हमारे पेट पे लात मारा है, वो चैन की नींद नहीं लेगा जब तक हमारे साथ आकर के हमारे मांग को सरकार से मनवा नहीं।
तो अब तो सर थोड़ा शुक्र करिए ना कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई, कमेटी गठित हो गई, सब हो रहा है। इंटरनली सब मोदी कुछ जी हमारे पूजनीय हैं। मैं उनको ग्लोब का ईश्वर क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जोगी और मोदी है जो भारत को सुधार के रखेगा। जो दुष्ट लोग हैं ना उनको पीछे पड़ते हैं। अब धीरे धीरे हो तो रहा है, अब तक फट क्यों रही है? मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, और देख लेना बहुत जल्दी इस पे एक्शन होगा। हम दावे की चोट पे कह रहे हैं क्योंकि हम भारत माँ की कसम खाते हैं, इसी किसान के बेटे हैं। ठीक है सर 50 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है। सरकार अपना वो देखती है, तिजोरी देखती है कि कहाँ तक पैसा आया। जब तक वो पूरा अरेंजमेंट नहीं होता आपको कैसे डिक्लेयर कर देगी? अपना खजाना तो खाली नहीं कर सकती। एक केवल फौजी ही तो नहीं है, देश में और भी कई लोग हैं नंगे भूख मंगे बैठे हैं। लेकिन फौजी का अलग महत्व है ना, फौजी अपनी जान की बाजी लगा देता है। अरे हमारी जायज मान्य है, जरूर होगा। मैं उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलूँगा। कंफर्म है, मुझे विश्वास है सर। हम ही ने सरकार चुना। मोदी जी ने रेवाड़ी में पीएमआर के लिए भी बोला था कि उनको भी हम शामिल करें। क्या पता था कि इस तरह से भेदभाव हो जाएगा? तभी तो सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। आप चूतड़ों के पीछे कुछ और काम करो और उनके मुंह पे कुछ और बोल दो कि नहीं जी सब जवान खुश हैं। अब कहाँ गए? सब धीरे धीरे आ रहे हैं कि नहीं? इसलिए मैं बहुत बोल लिया। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। चलिए शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। देखिए आपने देखा इनका दावा है कि सरकार के पास जो है इंटरनल रिपोर्ट जा रही है, किस तरीके से पूरे देश भर में माहौल बन रहा है सरकार के खिलाफ। और साथ ही इन्होंने दावा किया है कि एक अधिकारी जिन्होंने लेटर भी लिखा है बाकायदा मोदी जी को, तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी या सरकार के संज्ञान में नहीं है मामला, लगातार संज्ञान में है। आने वाले टाइम में देखते हैं कब तक बातचीत होती है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।